प्रोग्राम फिजा की खुशबू में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि आज जो है वो बड़ा अहम और सेंसिबल सा मौजू है जो मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ। हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज़हनी तौर पर जब परेशान होते हैं तो वो डिप्रेशन की इस सिचुएशन में चले जाते हैं, उन्हें जिंदगी में कोई और रास्ता नजर ही नहीं आता। उनको हर तरफ जो है हर दरवाजा बंद नजर आता है और लोग फिर इंतहाई कदम उठा लेते हैं, जैसे कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। खुदकशी जो है, जब मैंने अपने सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा, जब से मैंने होश संभाला है, काफी सारे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने इसको सुसाइड की और इस टॉपिक को जो है वो दबा दिया जाता है। ना तो इसकी रिपोर्ट दर्ज होती है, ना इस पे कोई बात करना पसंद करता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रेंड है या तो इसको गुनाह समझा जाता है या इसको एक जुर्म समझा जाता था, या फिर उसकी हर शख्स की ये इनफरादी कोशिश, इनफरादी प्रॉब्लम ही समझा जाता है। इसको जो है वो डीपली नहीं लिया जाता, लेकिन कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की गई कि इस शख्स ने ऐसा क्यों किया। हम वक्ती तौर पर तो हम कहते हैं कि इस बंदे ने ऐसा क्यों किया। सुसाइड के लिए हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए कोई खास एज है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने 1 साल पहले एक ऐसे बच्चे को देखा जो कि 10 साल का था और वो बाहर से खेल कूद करके जब घर आया तो अपनी माँ से खाना मांगा और उसकी माँ ने कहा कि सालन नहीं है। तो इसी बात को वो ना दिल बर्दाश्त होके उसने क्या किया कि उसको खाना नहीं मिला, इतना गुस्सा किया कि उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर लिया। इसको डेफिनेटली जब इतने छोटे बच्चे ने ऐसा एक्ट किया तो बड़ी परेशानी होती है। अब इतने बच्चे को क्या पता, जो हमारे यहाँ ज्यादा जो है वो 15 साल से 34 साल के लोग जो है वो इसमें ज्यादा मुब्तला है और ये बहुत दफा तो इसको मेंटल हेल्थ से जोड़ दिया जाता है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से ऐसा होता है। लेकिन हम अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखते हैं जो कि बहुत बाशऊर होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी जिंदगी के अंदर क्या होता है जी, वो ऐसा अमल जो है वो कर लेते हैं। फिर भी ताज्जुब होता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा कि जो कि कर्जे में मुब्तला हैं। वो जिंदगी में महंगाई की वजह से कर्ज उनके ऊपर इतना है कि वो समझते हैं कि अब कोई और रास्ता नहीं है। उनको जरा भी ये ख्याल नहीं आता कि उनकी फैमिलीज जो पीछे हैं उनका क्या बनेगा, या जो कर्ज इतना उनके ऊपर है वो अगर घर का जो सरबराह है वो अगर जो है नहीं उतार सकता, उसको हर दरवाजा बंद नजर आ रहा है, तो जो उसकी बीवी है या उसके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कैसे इसको वो हैंडल करेंगे। और ये गुस्से की जैसे कि हमने उस बच्चे की एग्जांपल दी है कि गुस्से की इंतहा जो है दर्जे को भी लिया जा सकता है। उसमें इंसान अपने आप को खुद को नुकसान पहुंचाता है या दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है। तो इस ऐसी सिचुएशन में नौजवानों के अंदर भी बहुत सारे जो है हम देखते हैं कि वो जिंदगी में वो हर मैदान में अव्वल आने की कोशिश करते हैं। वो हर मैदान में वो चाहते हैं कि वो उनकी जीत हो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह पे तो नहीं हम जीत सकते। ये भी जो है अपने जहन को इस लेवल पे तैयार करना चाहिए। नौजवानों के अंदर मैंने अक्सर देखा है कि वो हर मैदान में वो कोशिश करते हैं कि उनकी जीत हो। हार को तो वो अपनी तस्लीम समझते हैं। मैंने एक न्यूज पढ़ी जिसमें ये था कि एक बच्ची जिसने मैट्रिक के एग्जाम में आई थिंक वो 1 या 2 नंबर से वो रह गई और उसकी पोजीशन जो है वो फर्स्ट नहीं आ सकी। तो अगले दिन क्या हुआ कि उसने सुसाइड कर ली। तो बहुत दफा जो है इसकी जो वजूहात नजर आती हैं उसमें नाकामी है, और जिंदगी में एक दफा नाकाम इंसान होता है तो कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कर लें। लेकिन क्या है, नाकामी को देखते हुए वो समझते कि जिंदगी का हर दरवाजा बंद हो गया है
तो चलो जी हम अपनी जिंदगी को खत्म कर लें। इसके अलावा उनका रद्द किया जाना, बहुत दफा जब घरों के अंदर या खानदानों के अंदर या जहाँ पे जॉब प्लेस पे है कहीं पे अगर उनको रद्द कर दिया जाता है तो वो मेंटली तौर पर इस कदर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो कि वो ये कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। और शिकस्त खाना जिंदगी में समटाइम ऐसा होता है कि अगर कहीं पे शिकस्त खा ली है, बहुत दफा मैंने जो इसमें जो वजूहात आती हैं इसमें अगर किसी को नाकाम, वो शादी में नाकाम हो गए हैं, किसी को तलाक हो गई है या फिर किसी को मोहब्बत में नाकामी हो गई है, ऐसी सिचुएशन में भी ये और ये जो सिचुएशन है ये ऐसी ये कैफियत है, इसमें ऐसा दर्द उनके अंदर होता है नफ्सियाती तौर पर, वो इंतहाई वो ज़हनी तौर पर परेशान होते हैं और अजियत में होते हैं और जो है डिप्रेशन में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है जी उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता। और समटाइम तो हमारे घरों का माहौल ऐसा होता है कि बहन भाइयों के अंदर जब घरों के अंदर दो ग्रुप्स बन जाते हैं, अगर बाप एक ग्रुप के साथ है तो दूसरा ग्रुप दूसरी जो अगर 6 बहन भाई है तो 4 लोगों के साथ बाप है, 2 जो है वो अलग है, बाप उनकी बात नहीं मान रहा। ऐसी सूरत हाल में भी मैंने ऐसे वाकयात को देखा है। लेकिन क्या है कि बहुत जरूरी आगे जाके हम देखेंगे अपनी दूसरी वीडियो में कि इसके इकदामात क्या हो कि इसे रोका जाए और इसके जो है ऐसी सिचुएशन से अगर कोई ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहा है तो उसको इस सिचुएशन से कैसे निकाला जाए। लेकिन ये है कि बहुत ही ज्यादा इंतहाई कदम होता है जिसमें अपनी जिंदगी को खत्म कर लेना। हम बहुत सारे कह रहे हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा है। हमने बहुत सारे ऐसे सिंगर्स को भी देखा है कि जो ऐसा कदम उठा लेते हैं, हालांकि देखा जाए तो वो तो मौसीकी को रूह की ग़िज़ा बोला जाता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में ऐसे सिंगर्स भी ऐसा करते हैं। बहुत सारी ऐसी शख्सियात जो है होती हैं वो उसमें जो है गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, बड़े ओहदों पर फाइज होते हैं। समटाइम जैसे मैंने बताया कि लोग गुर्बत की वजह से तंग आके ऐसे कदम उठाते हैं या अपने ऊपर कर्जे की वजह से ऐसा करते हैं, या इसमें एक और बड़ी वजह ऐसे वाकयात भी हैं कि वो बहुत मुद्दत तक जो है बीमार जो लोग रहते हैं वो भी ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। जो लोग तन्हाई में होते हैं वो भी इस तरह के ख्यालात में चले जाते हैं। कुछ वजूहात में हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग जो है वो जेल के अंदर ऐसा जो एक्ट कर लेते हैं। एक वाकया आज से 3-4 साल पहले का झंग का एक वाकया है जिसमें शक की बिना पे बीवी को कत्ल करने के बाद उस आदमी ने क्या किया, जब उसे वो जेल के अंदर उसने अपने जिस्म के अज़ा को भी काटा और सुसाइड कर ली। और ऐसे में जो बच्चे होते हैं वो जरा ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स जरा ये ख्याल नहीं करते कि उनके बच्चों का क्या बनेगा, बच्चों का कौन वाली वारिस होगा। लेकिन रिसर्च बताती है कि ये कंडीशन ऐसी है कि इससे निकलने के लिए बहुत ज्यादा उनको जो है इस पे काम करने की जरूरत है। लेकिन हम जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं इसको मयूब समझा जाता है, जुर्म समझा जाता है, इस पे बात करना पसंद नहीं की जाती। जो शख्स ऐसी कैफियत में होता है कुछ अर्सा तो उससे हमदर्दी दिखाई जाती है, उसे प्यार किया जाता है। एक केस मैंने देखा है पिछले 1 साल से, एक नौजवान है जो कि डिप्रेशन का शिकार है। को शुरू में तो हर एक शख्स उसके साथ प्यार करता था, हर तरह से उसका ख्याल रखता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम ज्यादा होता गया अब वो लोग भी बोर डेफिनेटली कुछ तो उनमें 1-2 अफराद तो ऐसे थे खुद वो जो है वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए। ऐसी कंडीशन भी हो जाती है। फिर जिनसी या सनफी शनाख्त के बारे में शकूक व शुबहात जब हो, ऐसी कंडीशन में भी जो है इंसान परेशान हो जाता है। फिर जो है दबाव, कुछ जबरी शादी की कंडीशन या फिर कुछ घरेलू दबाव ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोग जो है वो ऐसे इक़दामात की तरफ चल पड़ते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात होते हैं जैसे छोटे बच्चों को जब जिनसी तौर पे उनके साथ कोई ऐसा रेप हो जाए या ऐसी कंडीशन हो जाए तो ऐसी सिचुएशन पे भी बच्चे जो है वो नफ्सियाती तौर पर वो वाक़या जो होता है वो उनको डिस्टर्ब करता है, उनके फ्यूचर को तबाह करता है। तो ऐसी जो सूरत हाल है इसके लिए बहुत जरूरी है। अब तहकीक बताती है कि अब जो है इसको जुर्म जो है वो नहीं बोला जा रहा। 2014 से जो कानून बना है इसके मुताबिक जिस तरह की कोई भी बीमारी है, अब हम देखते हैं कि जब कोविड आया तो उसके लिए कितनी तहकीकात की गई, उसके लिए जो है वैक्सीनेशन
का अमल शुरू हुआ, उसके लिए अद्वियात चूज की गई और ये सारा अमल शुरू हुआ। लेकिन इस जो इतनी पूरी दुनिया में जो लोग जो हैं वो तकरीबन अब तो तकरीबन 8 से 10 लाख लोग जो हैं ये हर साल जो है ये इस अमल से गुजरते हैं। तो इस पे कोई नहीं, हालांकि जिस तरह दूसरी बीमारियों के लिए काम किया जाता है, इसके लिए भी जरूरी है कि इस पे भी काम हो। इसके लिए भी जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे जो है और इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए जो है इसके रोकथाम के लिए इकदाम होने चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक को इसमें हिस्सा डालना है। समटाइम जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे वाकयात देखे हैं, और समटाइम हमारे रवैये जो हैं, हमारे रवैये जो है घरों के अंदर हमारे रवैये पॉजिटिव होने चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ इतनी इंतहाई इक़दामात की तरफ नहीं चल पड़ना चाहिए, बल्कि क्या है कि घरों के अंदर जो है हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। जो रिश्ते खुदा ने बना के दे दिए हैं उनकी केयर करनी चाहिए, और जिंदगी को जो है वो ताकि कोई भी शख्स इस अजियत में, इस कैफियत में ना चला जाए कि उसको जिंदगी का हर दरवाजा बंद नजर आए। अगर कोई भी शख्स, दुनिया का हर मजहब जो है वो इसके खिलाफ है, वो कोई हर मजहब में इसकी ममानत की गई है, लेकिन क्योंकि हम डायरेक्टली जो है हम अपनी जिंदगी के अंदर फिर अगर जब इस कैफियत में होते हैं या जो लोग ये कदम उठाते हैं वो खुदा को रद्द कर रहे हैं, वो रब करीम को रद्द कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि क्योंकि उनकी जिंदगी से होप जो है वो खत्म हो जाती है, उम्मीद खत्म हो जाती है। और अल्लाह के अगर कोई हर शख्स आपको छोड़ दे, लेकिन एक जात ऐसी है जो कभी आपको नहीं छोड़ती, उस जात पे हमेशा तवक्कुल करना चाहिए, उस जात पे हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए, ताकि क्या है कि हम जो है जिस तरह जिस्मानी तौर पर हम अपनी जो है सेहत का ख्याल रखते हैं, इसी तरह जिस्म के अंदर जो रूह है उस बहुत जरूरी है उसका तल्लक आपके रब के साथ हो। जब आपका तल्लक आपके रब के साथ होगा तो डेफिनेटली फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसे इसकी मंसूबाबंदी करते हैं और क्या है ऐसे ख्यालात में चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जिंदगी के अंदर कोई शख्स ऐसा होता है जो उनके लिए दुआ करता है, उनको उनकी जो मुनाजातें हैं, उनकी दरख्वास्तें हैं वो रब करीम की हुजूरी में रखते हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो बचत हो जाती है। और फिर वो तहकीकात से ये भी पता चलता है कि जिन लोगों ने ऐसे ख्यालात सोचे हैं, मनसूबाबंदी की है, लेकिन उन्होंने दोबारा उसकी कोशिश नहीं की, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ताल्लुक है वो अपने रब के साथ अच्छा होना चाहिए, ताकि हमेशा जो है हम जो है रब की इस नेमत की कदर करें। शुक्रिया।